गुरु बड़ा छाया हुआ है इमरान टैंकर का नाम। भैया जब से सुना है गुरु हमहू सोच में पड़ गए कि है को आज खबर आई है कि इमरान टैंकर सबके सामने आ रहा है। अब आपके कानपुर शहर में उपलब्ध है ड्यूरोफ्लेक्स। हम आपको आज दिखाएंगे कि ड्यूरोफ्लेक्स के शोरूम में क्या क्या उपलब्ध है। आइए हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं कानपुर नगर के गोविंद नगर परमपुरा स्थित बीजी मार्केट में यह ड्यूरोफ्लेक्स का शोरूम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक से एक उम्दा मैट्रेसेस एंड पिलो कवर यहाँ पर उपलब्ध हैं। हम आपको बता दें अगर आप यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो गूगल पर जैसे ही आप ड्यूरोफ्लेक्स कानपुर सर्च करेंगे वैसे ही इसकी लोकेशन आ जाती है और बहुत ही आराम से इस शोरूम तक आप पहुँच सकते हैं। ड्यूरोफ्लेक्स इस्तेमाल कीजिए, सुकून की नींद लीजिए। इंडियाज़ नंबर 1 डॉक्टर रिकमेंडेड ऑर्थोपेडिक मैट्रेस। गुरु करीब आओ, अब कान लाओ। ये बताओ इमरान टैंकर है को मालूम है कि नहीं मालूम है? फिलहाल दूर जाओ। गुरु बड़ा छाया हुआ है इमरान टैंकर का नाम। भैया जब से सुना है गुरु हमहू सोच में पड़ गए कि है को। भैया जब सुबह उठो अखबार में हेडलाइन इमरान टैंकर कौन है बताइए डीसीपी। इमरान टैंकर प्रशासन के साथ कदम ताल मिलावत देखा गवा। भैया हम सोचा ये है को। भैया हम सोचा ये है को। भैया हम सोचते रहें आज खबर आई है कि इमरान टैंकर सबके सामने आ रहा है। भैया अभी कानपुर प्रेस क्लब से खबर आई है कि आज दोपहर 2 बजे इमरान टैंकर प्रेस वार्ता करे जा रहा है। तो भैया हम सोच रहे हैं कि इमरान टैंकर की प्रेस वार्ता तो कहीं ना कहीं अटेंड ही की जाए। तो गुरु हम प्रेस वार्ता अटेंड करे से पहले आपका दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ अखबारन की कटिंग। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से काका लिखा है, कैसी कैसी हेडिंगें लिखी गुरु, गजब हेडिंगें हैं। तो गुरु देखे हो हेडिंग। भैया आप जरूरी हुई गवाह है कि कानपुर प्रेस क्लब चल के वहाँ पर समझा जाए, बूझा जाए और देखी कि वाकई माँ इमरान टैंकर है को अपराधी है कि शांति दूत है। समझ रहे हो ना? तो चलो चल रहे हैं कानपुर प्रेस क्लब। गुरु हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर इमरान टैंकर अपनी सफाई दे रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो इमरान टैंकर ई टाइम बैठे हैं कानपुर प्रेस क्लब में और हम आपका बतावा रहा है कि आज कानपुर प्रेस क्लब में इमरान टैंकर आके अपनी सफाई दे वाले हैं। तो देखो वहां से निकले हम पहुंच गए कानपुर प्रेस क्लब में। जैसा कि आप देख पा रहे हो इमरान टैंकर खूब कागज लेके, ढेर सारे कागज लेके बैठे हैं। देख लो कहीं ना कहीं उनका कहे का मतलब है कि बीते दिनन में जो उनका अपराधी दर्शावा गवा है वो टोटल फाल्स है। वो एक व्यापारी हैं। अब का सच है का झूठ है का कागज लाए हैं हम आपका दिखा रहे हैं, देखो ध्यान से। चलो बात कर रहे हैं इमरान टैंकर से, का कुछ हो कहीं ने का कुछ हो बता रहे हैं, सुनो। का भवा तुम्हारे साथ? मेरा नाम मोहम्मद इमरान सिद्दीकी है। टैंकर तो कुछ पत्रकार भाइयों और कुछ क्षेत्रीय लोगों ने रख दिया है। हमारा बिजनेस ट्रांसपोर्ट का है, मतलब टैंकर ट्रांसपोर्ट का है। कुछ दैनिक काम है हमारे वालिद साहब करते थे, उसके बाद हमारा कारोबार है जो कि हमारी गाड़ियाँ टैंकर चलती हैं। ऐसा है जो अभी आप कुछ पत्रकारों के माध्यम से, कुछ मीडिया चैनलों के माध्यम से 30 तारीख को न्यूज़ छपी थी कि इमरान टैंकर एक बहुत बड़ा अपराधी है। उसी मसले पे आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और उसमें ये दिखाया गया था कि मेरे खिलाफ ये 11 मुकदमे हैं। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, देखो इमरान टैंकर जो लिस्ट लेके आए हैं ओमा साहब कहीं उनके ऊपर सिर्फ 2 मुकदमा है। बाकी सब जितने भी मुकदमा दर्शाए गए हैं सब फर्जी हैं, कहो के रिकॉर्ड नहीं। हम आपका स्क्रीन पर लिस्ट दिखा रहे हैं, ध्यान से देखो। गुरु जौन हिसाब से ये दिखाए हैं हमका सबूत, उसे तो साफ पता चल रहा है कि खोदा गवा पहाड़ और निकली चुहिया। कारण का है हम तुमका भी एक लिस्ट दिखावा रहा है स्क्रीन पर जो हमारे हाथ में है। अब हम आपका बता रहे हैं, फिर से देखो स्क्रीन पर। मुकदमा अपराध संख्या 201/2014 एक ही हम दिखा रहे हैं। कहूँ इनके खिलाफ आरोप पत्र नहीं गवा है। दूसरा मुकदमा है 202/2014, यहू का हम दिखा रहे हैं, प्रमाण दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, देखो ध्यान से। कहूँ भी इनके खिलाफ इस मामले में आरोप पत्र नहीं गवा है।
एक के बाद 203 मुकदमा अपराध संख्या 2014 यहूमा आरोप पत्र नहीं गवाह। स्क्रीन पर आप ध्यान से देख सकते हो। एक के बाद है 204/2014 यहूमा इनके खिलाफ आरोप पत्र नहीं गवाह। ध्यान से देख लो गुरु, देखियो एक व्यापारी का अपराधी दर्शा दिया गवाह और बेचारा अब भाग रहा है, दौड़ रहा है। कहूँ ना कहूँ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़े पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि कौनों के खिलाफ खबर करे से पहले जान समझ लो। फिलहाल फिर हम जुड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं इमरान भाई से कि कौन है जो साजिश रची से और कौन कौन परेशानी झेल के आज ये बेचारे मौका पा के यहाँ पर आए हैं, कौन अधिकारी से मिले हैं, कौन अधिकारी से शिकायत की ने। सारी बात हम इन्हीं की मुँह जुबानी सुनाई पे। भैया ये बताओ कहाँ कहाँ गए हो, कहाँ कहाँ सफाई देते फिर रहे हो? ऐसा है, हम व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं अपने क्षेत्र के, जो मछलिया बाजार है वहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष। जब ये न्यूज़ चली, जब हमने देखा तो हमें बड़ा तकलीफ हुई और हम पत्रकार भाइयों से यही कहने लगे कि बगैर जांच करे कैसे आप लिख देते हो भाई। कोई चीज़ अगर कोई खिलाफ किसी के दे रहा है तो उसकी तस्दीक करेंगे कि बस उन्होंने लिख के दिया और आपने छाप दिया। इसकी तकलीफ है हमें पत्रकार भाइयों से, आप सब हमारे भाई हो, आप लोगों से यही तकलीफ है कि जानो पहले भाई, किसी की छवि ऐसे नहीं खराब करनी चाहिए भाई। पॉलिटिकल इंसान है, अब हमारी छवि से क्यों खराब करें? अगर हम पे मुकदमे थे, आप DCRB ऑफिस जाते, पुलिस ऑफिस जाते, वहाँ से उसको निकलवा दें कि ये मुकदमे हैं भी कि नहीं मेरे खिलाफ। आपने सीधे छाप दिया। और उसके बाद हम आज कानपुर कमिश्नर से मिले और हमने उसमें जो भी कार्रवाई बनती है उसकी कार्रवाई उनसे मांग करी और एक उसमें कार्रवाई के लिए हमने एक एप्लीकेशन भी उनको लिख के दी है, जो उसकी हम एक कॉपी आपको दे देंगे। ऐसा हमारे क्षेत्र में एक भूमाफिया है, बड़ा भूमाफिया है। हम तो भूमाफिया कहेंगे उसको, क्योंकि सरकारी ज़मीन, सरकारी तालाब, बंजर ज़मीन को कब्जा करके उन पे बाउंड्री करा के उनके छोटे छोटे प्लाट करके बेचने का काम करता है। और एक कानपुर बस अड्डा है जो वहाँ पे टाट मिल है, टाट मिल के पीछे 15 बीघे का सरकारी तालाब है और लगभग 20 साल से उस पर काबिज है, बगैर किसी पट्टे, बगैर किसी लीज के उसमें मछली का अवैध पालन करता है, गंदगी वहीं डलवाता है, तमाम बीमारियां फैलती हैं, जिसकी शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को करी। और वो शिकायत के बाद भी ये जो हुआ है, ये शिकायत के बाद ही हुआ है। आए इससे पहले जब भी मैंने उसकी शिकायत करी तो मीडिया में मेरे खिलाफ दबाव बनाने के लिए एक न्यूज फर्जी चल जाती है कि हम अपराधी हैं। अगर अपराधी हैं, आपकी नज़र में 323-5/4 के मुकदमे वाला अगर अपराधी है तो आप हमें बताइए, अपराधी होता है वो? पेशबंदी वाले मुकदमे में अपराधी हो जाएगा? 323-5/4 मुकदमा क्या अपराधी होता है? 2 मुकदमे, दोनों क्रॉस मुकदमे, कोई आपराधिक मुकदमे नहीं है कि हमारे पर 307, 302 लगी हो। 323-5/4 राजनीतिक इंसान है, दबाव में लगा दिए गए थे, वो भी क्रॉस मुकदमे है। उसके बाद मेरे ऊपर कोई भी मुकदमे नहीं है, जिसकी आप स्वयं जाके कानून पुलिस विभाग इतना हाईटेक हो गया है, जाइए किसी ऑफिस चले जाइए, कंप्यूटर में सब कुछ पूरी डिटेल निकल आएगी, जाइए उसकी जांच करिए तब छापिए। गुरु एक बात और है, बुरी खबर है अपने पत्रकार बंधुओं के लिए कि कहो गलतियाँ गई हुई ना भई हुई। उनके अधिवक्ता हैं हमारे साथ, वही बता रहे हैं अभी हमें ऑफ द कैमरा जाके कि नोटिस भी भेजी ने वैधानिक और मानहानि का केस भी करे जा रहे हैं। तो उनसे हम बात कर रहे हैं कि का वाकई में कोनो नोटिस वोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनोज तिवारी एडवोकेट। और हमारे मुवक्किल के खिलाफ जिन बंधुओं ने बिना किसी जांच के गलत सूचनाएं दे करके उसकी छवि को बट्टा लगाया है, तो अगर वो माफ़ीनामा नहीं लिखते हैं तो हम उनके खिलाफ वैधानिक नोटिस भेजेंगे और उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे, जो कानून की दृष्टि से उचित होगा। वो सारी कार्रवाई की जाएगी। लीगल प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ गए हैं। आज हम लोगों ने पुलिस महानिदेशक जी को जो पुलिस अधिकारियों को एक प्रार्थना पत्र दिया है कि जिन लोगों ने जानबूझ करके बिना किसी तथ्यों को समझे हमारे इमरान भाई के खिलाफ जो छापा है, इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाए। इससे उनकी जो मानहानि हुई, राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनकी छवि को बट्टा लगा, व्यापार मंडल का अध्यक्ष है और पुलिस के बुलावे पर अगला गया था, अपनी मर्जी से नहीं गया। जो हमारी क्षेत्रीय अधिकारी हैं रवीना त्यागी जी, उन्होंने शांति के लिए, इस क्षेत्र में शांति रहे, ईद का त्यौहार है, जब उनको बुलाया गया, चूँकि वो व्यापारिक मंडल का अध्यक्ष है इसलिए वो साथ में गए और उनके खिलाफ किसी के इशारे पर इन जो 11 मुकदमों की लिस्ट भेज दी गई, जिसमें उनकी कोई मुकदमे नहीं, केवल 2 मुकदमे, वो भी क्रॉस मुकदमे हैं। तो उस छवि को जो बट्टा लगा है उसके खिलाफ अगर वो लोग गलती नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाए। गुरु देखियो, एक कहावत है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। आगे का मालूम है ना, जगमा हंसाई होता है। तो गुरु पत्रकार हो, पत्रकार बंधु हो,
कौनों का नाम लेबे, हालांकि नाम लिख के लाए हैं, दर्जन नाम लिख के लाए हैं, आरोप भी बड़े गंभीर लगाई ने, तथाकथित बड़े बड़े संस्थानन के ऊपर आरोप लगाई ने, लेकिन हम कौनों का नाम नहीं ले रहे हैं, ना कौनों की फोटो दिखेबे, काहे से कहीं ना कहीं सब हमरे पत्रकार बंधु, हमरे भाई हैं, हमरे बिरादरी के, हमरे परिवार के, लेकिन पत्रकारिता जगत का कलंकित ना करो, बदनाम ना करो, काहे से कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अभी भी न्याय के लिए माना जाता है, देखा जाता है। देश की आज़ादी से लेके दामनी का न्याय दिलाए तक का सफ़र सिर्फ और सिर्फ पत्रकार बंधु की ही है। वो सफ़र तय करत रहो, लोगन का न्याय दिलावत रहो, परंतु लेकिन कौनों की छवि ना बिगाड़ो, कौनों के कहे पर ना बिगाड़ो, कुछ गलत काम ना करो। जैसे देख लो, अब साफ दिखाई दे रहा है कि इमरान टैंकर भाई का कुछ दिन पहले ये एक अधिकारी के साथ जो है राउंड में गए हैं, वहाँ पर सारे के सारे एक से एक अधिकारी हो रहे हैं, भैया कौनों शरारत कर दी, और उसके बाद जो भवा भैया का भवा हम आपका दिखेबे जरूर, बताइबे जरूर, लेकिन आज देख लो बेचारे कैसे उदास बैठे हैं। चेहरा देखो इनके चेहरे की उदासी बता रही गुरु कि इनका जौन समाज में उपहास बनावा गवा है, एक व्यापारी हुई के आज बेचारे अपराधियन जैसी छवि में लोग इनका देख रहे हैं, इनका समझ रहे हैं। ये हमारे आज ये सफाई दे आए मेरे कानपुर प्रेस क्लब में, देख लो बहुत पुराना प्रेस क्लब है, 1963 से बना हुआ प्रेस क्लब है, समझ रहे हो ना। फिलहाल हम ये खबर यहीं ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन एक आध दूसरा पार्ट जरूर दिखाइबे। कारण यो है कि अभी पुलिसिया जांच चल रही है, पुलिसिया जांच में का निकल के आवत है वह हम दिखाइबे।